लो चाहत, सबसे ज्यादा मुबारकबाद की हकदार तो तुम हो। एक बेटी होने का फर्ज पूरा कर दिया तुमने। बेग साहब का हॉस्पिटल चुपके से खरीद कर तुमने उन्हें बहुत बड़े सदमे से बचा लिया। चाहत बाहर जो भी तमाशा हुआ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी बोलो और काम हो गया। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि बाबा का हॉस्पिटल नीलाम होने वाला है, फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाई और इसीलिए आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ वो चाहत, मैं ऐसे कैसे, मैं तुम्हें बताने वाला था। और चाहत ओह गॉड नील, नील आप अपना चेहरा देखिए। आपको पता है, मुझे ना आज पता चला कि शौहर शादी के बाद अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं। मैं तो और मजाक उड़ा लेती, पर मुझसे ना मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। तो ये मजाक था? और नहीं तो क्या, मजाक तो आपको मेरा भी उड़ाना चाहिए। मैंने भी कितनी आसानी से मान लिया कि बाबा ने आपको और मुझे माफ कर दिया होगा। ऐसा सोच लिया था जैसे बाबा ने हमारा रिश्ता कबूल किया। वैसे ये सब इतना आसान नहीं होगा, हमें तो अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहत जो मेरे घर वालों ने बर्ताव किया है ना, चाहत मैं उसके लिए सच में शर्मिंदा हूं। चाहत I'm really sorry चाहत। It's okay नील, बाबा की नफरत जायज है। बाबा को तो आज भी यही लगता है कि मेरे बाबा ने सरस्वती दिया कत्ल किया। फोन, मेरा फोन। एनीवेज, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है, मैं जाती हूँ। और नील, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा, मुझे शायद आने में लेट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है चाहत, तुम मुंह फेर लोगी और मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं होगा? चाहत, इतना प्यार तो करता हूं मैं तुमसे कि आंसू तुम्हारे निकले और रोना मुझे भी आए। ये खाने पीने का सामान हटाओ यहाँ से, ये टेबल भी हटाओ और ये सारा सजावट का सामान उतारो, समझे? पर मुझे हो क्या गया आपको? कैसे किसी की पीड़ा का उत्सव मना सकते हैं हम लोग? तुम भूल रहे हो जमुना, जिसकी हार का यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है वो हमारी सरस्वती का हत्यारा है। पर जीजाजी, चाहत तो हत्यारा नहीं है ना, उसने नहीं मारा सरस्वती को। क्या बीतेगी एक बेटी के दिल पर जब उसको ये पता चलेगा कि उसके बाप की बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है? व्यास जी, चाहत तो आपकी इतनी चिंता करती है कि जब उसको दवाई देनी थी तो अपनी जान पर खेल गई वो। व्यास जी, चाहत के दिल में आपके लिए बहुत प्यार और इज्जत है और मैंने चाहत को इस घर के लिए, इस घर की सुरक्षा के लिए तपस्या करते हुए देखा है। और अब मैं तपस्या करके भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर बेग का हॉस्पिटल नीलाम ना हो, उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद ना हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। आज ध्यानी निवास में तप होगा। आई एम सॉरी नील, मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन दिल तो मेरा भी बहुत टूटा है। और जब बाबा को ये बात पता चलेगी कि उनकी सालों की मेहनत नीलाम होने वाली है, तो बाबा भी कितने टूट जाएंगे ना। अल्लाह मियां, मैं क्या करूं?
गंगा मैया का मंदिर। मुझे याद है नील मुझसे कहा करते थे कि जब भी वो बहुत परेशान होते हैं तो वो यहाँ पर आके बैठते हैं। अगर यहाँ के वातावरण से नील को सुकून मिल सकता है तो मुझे भी अच्छा फील होगा ना। नीलकंठ, पागल हो गया क्या? आंगन में कोयले क्यों बिछा रहा है? करना क्या चाहता है तू नीलकंठ, बता मुझे। ऐसा मत कर नील। क्यों इतनी कठोर परीक्षा देने पर उतारू हो गया तू? तेरे जख्मों को देखकर भी इन लोगों का दिल नहीं पिघलने वाला। मैंने चाहत को हमेशा व्यास जी के लिए परीक्षाओं का सामना करते हुए देखा है और आज मेरी बारी है। जिस तरह मेरे और मेरे परिवार के लिए चाहत हर मुश्किल का सामना कर सकती है, वैसे ही नील चाहत और उसके परिवार के लिए हर मुश्किल में हर समय खड़ा है। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे ये नीलामी ना हो। काश अल्लाह मियाँ मेरी ये दुआ कबूल कर ले। अम्मी, मेरी दुआ कबूल तो होगी ना? थैंक यू अल्लाह मियाँ। अखंडजोत पूछने वाली है। पापा कहते हैं अखंडजोत का पूछना तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। ध्यानी खानदान की बहू होने के नाते और बाबा के भरोसे के लिए मुझे इस अखंडजोत को बचाना होगा। नहीं, मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती। भोलेनाथ, चाहत अपने बाबा के लिए जरूर जरूर अल्लाह मियां से प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव 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 शिव, सुना आपने व्यास जी? ये दूसरे धर्म के देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई है यहाँ पर? कोई है? तेल मिल गया। अल्लाह मियां, चाहत के बाबा का
हॉस्पिटल नीलाम होने से बचा ले भोलेनाथ। नीलकंठ उतर नीचे। अगर तुझे पराये धर्म के लोगों का पक्ष लेना है ना तो अवश्य ले, लेकिन इस घर की चार दीवारी के बाहर यहाँ पे पागलपन नहीं करने दूंगा। सुन रहे हैं ना अल्लाह मियां, चाहत को अटूट विश्वास है आप में, उसकी मुराद आप जरूर पूरी करना। या अल्लाह, अल्लाह मियां प्लीज, अल्लाह मियां हेल्प मी। शुक्र है अल्लाह मियां का कि जोत बुझने से बच गई। थैंक यू अल्लाह मियां। नील, नील बच्चे, नहीं देख सकता मैं तुझे इतना दर्द सहते हुए। नीचे आ जा नील, मेरे लिए नीचे आ जा। मैं नीचे तब तक नहीं उतरूंगा जब तक भगवान इशारा नहीं देते कि वो चाहत को निराश नहीं करेंगे। जानता था भगवान ना अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देगा। देखना आप सब लोग, दुनिया की कोई भी ताकत चाहत के बाबा का हॉस्पिटल नीलाम नहीं कर सकती। नील, नील, नील संभाल के बच्चे, बच्चे संभाल के। जीजा जी, आपने इस बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज सिखाकर बड़ा किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस नई पीढ़ी से कुछ सीख लें। शायद हम सबके दिमागों पर ताले पड़ गए हैं। अल्लाह मियां, डॉक्टर बेग के हॉस्पिटल को नीलाम होने से बचा लेना। अब चाहत के भरोसे को टूटने मत देना, उसका साथ देना प्लीज। नील, चाहत आज देर हो गई, कहाँ रह गई थी? कुछ ज्यादा ही काम था क्या? हाँ नील, वो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स थे ना, और आपको पता है मेरे को तो सांस लेने का वक्त तक नहीं मिला। अब वैसे नील, आपने खाना खा लिया ना? अच्छा, मैंने तो आपको कहा था कि मेरे लिए खाना ना बनाएं, पर अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है। अब मैं चेक करती हूँ। नील, मैं चूल्हा जला रही हूँ, आप मुझे प्लीज दूध पकड़ाइए। ओके, देता हूँ। नील, मैंने आपसे कुछ कहा। हाँ, लाया। नील, क्या हुआ? दूध का पतीला मुझे दीजिए। हाँ, ये लो।
आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? ये नया स्टाइल है, मूनवॉक कहते हैं इसको। रुको दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो मूनवॉक। माइकल जैक्सन देखा ना तुमने, ऐसे ही तो डांस करता है। इसे मूनवॉक कहते हैं। ऐसा लग रहा है ना मदारी का बंदर डांस कर रहा है। ऐसे मूनवॉक नहीं करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मूनवॉक क्या होती है। करिए ना आप भी। ओके फाइन। नील क्या हुआ आपको? अरे इतने मुश्किल स्टेप्स थे, मोच आ गई पैर में। आप दिखाइए प्लीज। नहीं सब ठीक है। तुम बिना बात के हाइपर हो रही हो। मैंने कहा दिखाइए। या अल्लाह नील, ये क्या है? आपके पांव जल कैसे गए? वो चाहत कुछ नहीं है, ये बस छोटी मोटी चोट है। तुम बिना बात के हाइपर हो रही हो। कुछ भी नहीं है, छोड़ो। क्या कर रही हो? नील आप मुझे बता रहे हैं या मैं मामा जी से पूछूं? चाहत, वो कोयले पर चल गया था मैं। डॉक्टर बेग के लिए, ताकि उनकी प्रॉपर्टी नीलाम ना हो। चाहत, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर भगवान तक अपनी प्रार्थना पहुंचानी हो तो थोड़ी बहुत पीड़ा तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना चाहत। ये ठीक है। बहुत गुस्सा हूं मैं आपसे। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? चाहत, व्यास जी की तबीयत खराब हुई थी तो तुमने रोजे रखे थे। जब तुमने व्यास जी से झूठ बोला है खुद को तकलीफ देने के लिए, तुमने मिर्ची खाई है। तुम्हारे बाबा के लिए इतना तो कर सकता हूं ना। बस प्रार्थना ही तो की है मैंने, और ये मैं कर सकता हूं चाहत। नील आप जानते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है, और ये शायद मेरे बाबा की हुई दुआओं का ही नतीजा है जो मुझे आपके जैसे शौहर मिले। आपको पता है मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूं, सबसे ज्यादा लकी। और फिर आपने मेरे पापा के हॉस्पिटल के लिए इतनी शिद्दत से दुआ की है ना, तो आप देखना कोई भी ताकत मेरे पापा से उनका हॉस्पिटल नहीं छीनेगी। ओ भयंकर। नील, ये सुबह सुबह ढोल में गाड़ी कौन बजा रहा है? कहीं मेरे घर वाले हॉस्पिटल की नीलामी का जश्न तो नहीं मना रहे? हाँ? चाहत, हेल्प करो ना मुझे। बागी अम्मी, क्या तमाशा लगा रखा है? बंद करो ये शोर। इतनी बड़ी खुशी की बात है तो जाहिर कैसे ना करें। हमने सुना कि कल आप लोग खुशियां मना रहे थे कि हमारे बेटे का अस्पताल नीलाम हो रहा है, मगर अफसोस खुदा के एक नेक बंदे ने आकर
हमारे उस अस्पताल को खरीद लिया और अब वो उस अस्पताल को हमारे बेटे राहिल बेग के नाम में ही रखना चाहता है। हमारा सब कुछ लूटने से बचा लिया उसने एक बंदे ने। देखा नील, बाबा की उम्र भर की मेहनत बच गई, हमारा हॉस्पिटल बच गया। नील, आपकी तपस्या काम आई। लो चाहत, मुंह मीठा करो। सबसे ज्यादा मुबारकबाद की हकदार तो तुम हो। एक बेटी होने का फर्ज पूरा कर दिया तुमने। बेग साहब का हॉस्पिटल चुपके से खरीद कर तुमने उन्हें बहुत बड़े सदमे से बचा लिया।